जिस एब्सोल्यूट सर्जरी की तरफ इशारा कर रहे हैं बिशंबर दयाल, वो 1971 में अगर हो सकता है तो क्या 2025 में भी पॉसिबल है? क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे उसके साथ? नहीं तो वो तो आपकी विल पावर पे या अपनी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है गरिमा। कि देश की जो सरकार है उसकी इच्छा शक्ति कहाँ पे है। रही बात, जैसे जनरल विशंबर बता रहे हैं कि भाई पूरे पीओके को लेना चाहिए, मैं कहता हूँ लीजिए, लेकिन उसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना। कल ही हम जाकर के अटैक थोड़ी कर देंगे। लेकिन पूरी एलओसी के ऊपर हम अपने पूरे जितने भी हमारे ट्रूप्स डिप्लॉयड है उनको तो एक्शन में ला सकते हैं। उसमें तो 2 मिनट नहीं लगेगा। अगर यहाँ से एक हॉटलाइन के ऊपर ऑर्डर जाए कि जितने बंकर्स दिखाई दे रहे हैं अंधाधुंध उड़ा दो। और मैं गरिमा एक बात और बताऊं, पाकिस्तान ने अपनी एलओसी के साथ साथ फ्री में अपने रिटायर्ड जवानों को, जेसीओज को, अफसरों को जमीनें दी हुई हैं। उन लोगों ने वहां घर बनाए हुए हैं, तो उन घरों को भी मारो, क्योंकि वो भी तो वही सपने हैं। खबरें अभी इस तरह की भी हैं, बहुत सारी खबरें हैं। मैं आपसे उन खबरों की ऑथेंटिसिटी भी एक बार चेक कराना चाहूंगी कि भाई पीओके में या फिर एलओसी पर इतने सारे लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव है, 42 अराउंड लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हैं। तकरीबन 130 से 150 टेररिस्ट वहां मौजूद हैं और इनफिल्ट्रेट करके कश्मीर के भीतर दाखिल हुए हैं तकरीबन 70 आतंकवादी। देखिए, टोटल आतंकवादी गरिमा आज की तारीख में जो इंटेलिजेंस के मुताबिक है वो 120 हो चुके हैं पूरी घाटी के अंदर और पूरे जम्मू के अंदर। इनमें से 110 जो है वो टोटली पाकिस्तानी हैं। लोकल टेररिस्ट हमारे सिर्फ 10 के करीब बच्चे हैं जिनको बरगलाया हुआ है। लेकिन जहां तक सवाल है कि ये जो लॉन्चिंग पैड्स के ऊपर और ये जो ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुए, ये कब हुए? देखिए, अगर हम पिछले 2-3 महीने से जो वारदातें पाकिस्तान में चल रही थी, जिस प्रकार से टीटीपी ने अंधाधुंध 2024 के अंदर 1600 से ज्यादा लोगों को मार दिया, पीएलए ने और टीटीपी ने मिला के पाकिस्तान आर्मी और सिविलियंस को, तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसी साल के अंदर आई थिंक 200 क्रॉस हो चुका है आर्मी के जो पर्सनल है उनके ऊपर जो अटैक करके मारा गया है। पाकिस्तान की सेना की, खासकर मुनीर के आने के बाद थू हो रही है। इंटरनली भी पाकिस्तान की जो सेना के जो जनरल है ये मुनीर साहब, इन्होंने अंदर भी गुंडागर्दी कर रखी है। अपने लोकतांत्रिक देश के अंदर इमरान जो थे वो उनकी पार्टी पीटीआई जीत के आई, तो उनको सब कुछ जैसे इन्होंने अपने हिसाब से काम करते हैं, सब कुछ गुंडागर्दी करके उनको जेल में डाल दिया। जनरल फैज को जेल में डाल रखा है और पूरी पीटीआई के अंदर भी आपस में भिड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये इंसान अपना इंटरनल मामला है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं, जनरल बिशंबर दयाल कह रहे हैं कि डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, आईसीजे के पास जाना चाहिए। टेररिस्ट कंट्री पहले पाकिस्तान को देश की संसद घोषित करे। वो सारे मेजर्स क्या बहुत हेल्पफुल मेजर्स हैं या फिर अल्टीमेटली जाना पड़ेगा मिलिट्री ऑपरेशन पर? यही एक इकलौता विकल्प दिखता है। देखो गरिमा, अगर आपको इस सब खेल के पीछे एक ही शैतान है, वो है आसिफ मुनीर और उसकी सेना। अगर इस शैतान को मारना है तो शैतान को ही मारोगे ना। तो शैतान को कैसे मारोगे? या तो जैसे जनरल विशंबर कह रहे हैं कि फुल आउट अटैक कर दो अभी, लेकिन उसके लिए तो तैयारियां करनी पड़ेंगी। एकदम से तो होगा नहीं। कम से कम 1-1.5 महीना आपको अपनी सेना को मूव करने में लग जाएगा। मेरा कहना है कि अभी लोहा गर्म है। इन लोगों ने सीज फायर तोड़ा है पिछले चंद हफ्तों के अंदर टेररिस्ट को अंदर घुसेड़ने के लिए। हमारे पास इंटेलिजेंस है कि इनके लॉन्चिंग पैड के ऊपर टेररिस्ट बैठे हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस है कि इन्होंने 20 से 21 टेररिस्ट कैंप जो है पीओके के अंदर चला रखे हैं, मुजफ्फराबाद, टोटली हर जगह पे। और अगर उसको हम एक रीजन मान करके, और अगर अपनी जो फ्रंट पे हमारे हम बैठे हुए हैं, जो डिप्लॉयमेंट है हमारी, अगर उसके माध्यम से एक मीडियम टाइप ऑफ फायर पावर को यूज करते हुए इनके ऊपर ऐसी आग बरसाएं। हाँ, एक सेकेंड सर, ये इसका मतलब, जितनी बातें आपने कही, इसका मतलब ये इंटेलिजेंस फेलियर तो नहीं है? आईबी हैड इनपुट्स अबाउट दैट। तो ये सिक्योरिटी लैब्स कहें, ये जो 28 लोगों ने जिंदगियां गंवाई हैं, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए क्या? वेल गरिमा, मेरे को गुस्सा एक बात का, मैं आई थिंक एज ए फौजी आई विल नॉट बी एबल टू होल्ड दैट। पिछले कुछ चंद सालों से हमारी 2 लाख के करीब सेना कम पड़ी है अभी। और आपको मालूम है कि सेना नहीं होगी तो डिप्लॉयमेंट किसको करोगे? एब्सोल्युटली लिमिटेड लोग हैं। वो या तो एलओसी के ऊपर बैठे होंगे, या आप बोलोगे कभी कि गलवान में प्रॉब्लम हो गई लद्दाख के अंदर, तो उठा के पूरी यूनिफॉर्म फोर्स जो थी, जो आपकी कठुआ में थी, जो जम्मू में थी, जो आपका रजौरी एरिया में थी, उठा के आपने वहां भेज दिया।
जैसी पाकिस्तानी सेना को खबर मिलती है, उनको मालूम चलती है कि यहाँ पे वैक्यूम है। उन्होंने जम्मू के अंदर और रियासी का कांड हुआ, और अब जब आपको उसको डील करने के लिए कश्मीर से अगर कोई ट्रुप आप नीचे लाओगे, कहीं से लेके आओगे, यू हैव टू वर्क। देखो गरिमा, हमारे पास में आज की तारीख में ट्रुप्स को एनहांसमेंट करने की रिक्वायरमेंट है। पहले हम 2.5 फ्रंट बोलते थे, एक चाइना का जो 3600 किलोमीटर है, एक पाकिस्तान का 3100 किलोमीटर का, लेकिन अब 4000 किलोमीटर का एरिया आपका बांग्लादेश का भी आ गया है, और आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे के अंदर अगर आप 2 लाख सैनिक कम कर देंगे और कहेंगे इससे पैसा बच जाएगा, मुझे नहीं समझ में आता ये कौन देशभक्त है। और क्या पंजाब से, गुजरात से, राजस्थान से, क्योंकि यहाँ के भी बॉर्डर बाकायदा पाकिस्तान से लगते हैं, और इन तीनों राज्यों से तुलना जम्मू कश्मीर की कम से कम नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती। देखिए, हमें अगर अब कुछ एक्शन करना भी है तो आईपी के ऊपर हम अपनी तैनाती कर सकते हैं, तो इसकी सेना को भी आना पड़ेगा। इसकी सेना यहाँ भी आएगी, एलओसी में भी आएगी पाकिस्तान की सेना गरिमा। तो जो बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने सैनिक लगा रखे हैं 20 कोर 12 कोर, जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में लगा रखे हैं, इनको वहां से विड्रॉ करने पड़ेंगे। और वहां से विड्रॉ किया नहीं कि बीएलए, ब्लूच लिबरेशन आर्मी, ब्लूच नेशनल आर्मी, और जो उधर से टीटीपी है, और खासकर दुरंत लाइन के ऊपर जो इनकी आपस में खटपट चल रही है अफगान तालिबान के साथ, सब के सब एक साथ टूट पड़ेंगे इनके ऊपर, और यही हम चाहते हैं। तो यानी कि इमीडिएट एक्शन की दरकार है। मेरे साथ ब्रिगेडियर